पल पल हर चीज बदल रही है। सिर्फ बहाव है, ठीक से देखो। बस उस बहाव में कोई ठहरा हुआ है, उसकी पहचान भर नहीं है, उससे हम अपरिचित हैं। देखो तुम, सब बदल रहा है। जो तुम सोचते हो, जो तुम आयोजन करते हो, अभी अचानक यहाँ ऊपर बैठना होगा, सोचा ना था, रास्ता भी निकल गया। उस बदलाहट में कोई भीतर है जो नहीं बदल रहा है, जो सिर्फ वॉचर है, देख रहा है। अब उस वॉचर को, उस देखने वाले को जितनी प्रगाढ़ता से तुम समझ लोगे, जान लोगे, अनुभव से जान लोगे, उतना ही जीवन में एक संतुलन आने लगेगा अपने आप। उसकी जानने की मात्रा और आपके जीवन के अंदर एक संतुलन, ये बिल्कुल पर्यायवाची है। जितनी मात्रा में उसकी समझ आने लगेगी कि कोई है जो सच में नहीं बदल रहा है, कोई है जो सच में न जन्म ले रहा है न मर रहा, कोई है जो सिर्फ देखने का काम कर रहा है, इस बदलाव से उसको कोई लेना देना नहीं। ये शरीर है, वो प्रतिपल बदल रहा है। तुम भ्रांति में मत रहना, रोज बदल रहा है। वो तो कुछ दिनों के बाद मित्र मिलता है ना, अरे तुम मोटी हो गई, तुम पतली हो गई, तेरे बाल सफेद हो गए। वो फर्क हमें पकड़ में नहीं आते, लेकिन काफी दिनों के बाद मिला हुआ मित्र पकड़ लेता है। मतलब बदल तो रहा था कुछ, वो बदलाहट जारी थी, प्रतिपल जारी थी, लेकिन साथ साथ में कोई ऐसी भी चीज है जो नहीं बदल रही। बस वही हूं मैं। उसे फिर कुछ भी नाम दे दो, नैनम चिदम्ति शस्त्राणि, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, वही हूं मैं। बस उसको समझना है, और उसको समझने के लिए सरलतम उपाय है कि जितनी मात्रा में तुम कर्ता से विदा हो जाओगे, कर्ता से हट जाओगे, वो समझ में आने लगेगा। कर्ता होते हुए उसे समझना कठिन है, और करता रहने की हमारी आदत है, पुरानी आदत है। यहां तक की आदत हो जाती है कि हम कुछ समय के बाद विधियों के भी कर्ता हो जाते हैं। यहां ये गलती हो जाती है। विधियों के भी कर्ता हो जाते हैं। ध्यान के नहीं कह रहा हूं, ध्यान तुम कर ही नहीं सकते हो, पहली बात तो वो तुम्हारे हाथों में नहीं है। बताओ मुझे, आप इतने सालों से ध्यान करते हो, कोई बता सकता है किसके हाथ में है ध्यान? अचानक घट जाता। वही तो बोल रहा हूं ना। अभी माँ सालों से कर रही है, पूछो उनको, आज तय करो कि आज ध्यान घटाना ही है, घट सकता है क्या? वो तो माहिर है, कुशल है, इतने सालों से प्रैक्टिस है, उसकी प्रैक्टिस है ना।
नींद हाथ में नहीं है। सोचो ना, नींद हाथ में नहीं, बिल्कुल सही कहा। ध्यान होता है तो होता है। ध्यान इसलिए होता है कि तुम ठीक से अपने को छोड़ पाते हो, बस यही उसका विज्ञान है। जितना तुम छोड़ पाओगे उतना ध्यान आसान होगा। छोड़ने का मतलब क्या है कि अब तुम इंटरफेयर नहीं कर रहे हो, अब तुम बीच बीच में नहीं आ रहे हो, अब तुम कर्ता नहीं बन रहे हो, अब तुम कुछ भी ठीक करना नहीं चाहते हो। मजे की बात समझो, कुछ भी ठीक करना नहीं चाहते हो। ध्यान की कोशिश कुछ ठीक करने की कोशिश है। गौर करना जरा इस बात को। विचार है, बेचैनी है, कैसे कर मैं निर्विचार में प्रवेश करूं। वही तो प्रयत्न है ना। तो प्रयत्न से तो बात बनेगी नहीं। यही बात उलझा देती है साधक को। प्रयत्न ही बाधा है। सबसे बड़ी बाधा है। प्रयत्न से ध्यान घट नहीं सकता है ना। प्रयत्न से अगर घट जाता तब तो बात बहुत आसान थी, तुम्हारे हाथों में चीज थी। फिर वो कहते हैं ना, जिन और बोतल दोनों तुम्हारे हाथ में है, जब चाहो निकालो, जब चाहो डाल दो अंदर, तुम मालिक हो गए। प्रयत्न से बात बनती नहीं, लेकिन प्रयत्न के बिना भी बात बनती नहीं है। अब ये बात थोड़ी समझनी कठिन है। समझ लेना इस बात को, बहुत बिल्कुल एकदम विरोधाभासी लगेगी बात। प्रयत्न से बात बनती नहीं है और बिना प्रयत्न भी बात बनती नहीं है। अब वो कैसे समझो? जब तुम प्रयत्न करते जाते हो, प्रयत्न को दोहराते जाते हो, तो प्रयत्न करते 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 एक दिन ये प्रयत्न करने वाला जो है ना, वो थकता है, वो हारता है, वो ऊब से भर जाता है, वो बोर्डन से भर जाता है। बहुत हो गया, कितने सालों से कितनी विधियां की, कितने प्रयोग किए, और वो जो बोर्डन है ना, वो जो ऊब है ना, वो जो हार है ना, मतलब इसमें हार पक्की है। तुम्हारे प्रयत्न से बात बनने वाली नहीं, और तुम प्रयत्न करोगे, मतलब हार तो सुनिश्चित है। हारने वाली बाजी खेल रहे हो, इस बात को समझ लेना। जीत नहीं मिलेगी, भ्रांति में मत रहना कि मैं प्रयत्न कर करके ध्यान को उपलब्ध हो जाऊंगा और एक दिन ध्यान मेरे हाथ की कठपुतली हो जाएगा, मैं कुशल हो जाऊंगा और जब चाहूंगा अपनी मर्जी से ध्यान में प्रवेश कर जाऊंगा। यह असंभव घटना है। यह हार सुनिश्चित है और यही हार कल्याणकारी है, यही हार कीमती है, यही हार तो तुम्हें बीच से हटाती है, यही हार तो तुम्हें मिटने के लिए सहायक होती है। तुम हारते हो एक दिन, तुम थकते हो एक दिन, और जैसे ही ठीक से देख लेते हो, ठीक से दौड़ लेते हो, कर करके थक जाते हो, हार जाते हो, उस दिन कर्ता बेचैन हो जाता है, विदा हो जाता है, उन्मुक्त हो जाता है, वो दौड़ना बंद कर देता है, उसकी पकड़ छूट जाती है, उसकी सारी मान्यता गिर जाती है, उसको भरोसा आ जाता है
कि भाई 10 साल 20 साल 30 साल से मैं ध्यान कर रही हूं या कर रहा हूं, कर करके देख लिया इस नींबू में कोई रस ही नहीं है, खाली फोगटी में निचोड़ रहा था, कुछ निकल तो रहा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? यस। कर करके रस तो आ नहीं रहा है, कितना ही निचोड़ो उसमें से रस तो निकल नहीं रहा है। फिर क्या करोगे तुम? नींबू का क्या करोगे? फेंक दोगे कचरे में? बस ऐसे ही करता फेंक दोगे एक दिन, ऐसे ही करता विदा हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिकली। जब तुम्हारे अचेतन को भरोसा आ जाए कि यहां करने से नहीं मिलता है, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा, बस ये दुविधा है। ख्याल में आ रहा है? यस। यही समझना है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है अध्यात्म। कोई भ्रांतियां मत पालना, कोई ऊर्जा आएगी, कोई चक्र खुल जाएंगे, कुंडली जग जाएगी, वो सब प्रोसेस अननोन में चलते रहता है। कबीर को किसी कुंडलिनी का पता नहीं था, कबीर किसी चक्रों के संबंध में नहीं जानते थे, बस वो तो अपने प्रेम के गीत में संलग्न थे, मस्त थे, बस गाते गाते बात बन गई, घटना घट गई। मीरा के सब चक्रों का दिमाग में घूमता है, किताब में पढ़ के यहाँ। हाँ बस बस यही तो बात है ना, ज्ञान आखिर में बाधा बन जाता, यही तकलीफ है। वो जितना तुम बाहर से सुनोगे, पढ़ोगे, समझोगे, शुरुआत के लिए अच्छा है क्योंकि उससे प्यास जगती है। यस। लेकिन यही ज्ञान जब तुम किनारे के करीब आते हो, समाधि के करीब आते हो, तब यही ज्ञान जो कल सीढ़ी थे, अब वो राह की बाधा बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं, चट्टान बन जाते हैं। यही ज्ञान, यही फिर चक्र परेशान करेंगे, फिर यही सब लेके आते मेरे पास, स्वामी जी लगता है आज्ञा चक्र में, लगता है सहस्त्रांग में, लगता है यहां, यही लोग। वो थोड़ा लगता भी है। मैं वही पूछ रहा हूं, जिसको पता ही नहीं है चक्रों बारे में, उसको क्या लगता है? वो तो पता है इसलिए लगता है आपको, पढ़ा है, सुन लिया है, ओशो को सुन लिया है, किसी और को सुन लिया, वो एक इररिलेवेंट पार्ट है। लेकिन तुमने ज्ञान का कचरा इकट्ठा किया है। अब मन क्या करता है, खेल समझो। जैसे ही बहुत सुंदर एक्सपीरियंस होता है ना, वो अनुभव होता है ना, तो मन उसी कचरे में से एक चीज उठाकर दे देता है, तुम्हें परोस देता। अरे अच्छा देखो, ये बोला था ना, योग सूत्र में कहा था ना, वही हो रहा है बिल्कुल। जरा गौर करो उस पर जरा ध्यान दो, और बिल्कुल वो जो बोला गया था वो लगेगा भी, बिल्कुल हाँ वैसे ही हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। स्वामी जी जग गई मेरी कुंडलिनी, हो गया बात। अब जैसे ही तुम उससे एसोसिएट हुए, तुम उससे जुड़े, तुम उसकी हां में हां कर गए, मन जीत गया। मन यही तो चाहता था कि तुम मेरी बातों में उलझ जाओ, मेरी बातों में फंस जाओ। मन ही जीत गया ना। मन ने परोसा तुम्हें, कबीर को तो ना परोसा। कबीर को तो कभी कुंडलिनी नहीं जगी, कबीर को तो कभी आज्ञा चक्र पे कुछ सेंसिटिव नहीं हुआ। तुम्हें हो गया क्योंकि तुमने शास्त्र पढ़ लिए थे, तुमने किताबें पढ़ ली थी, तुमने जानकारी इकट्ठा कर ली थी। उसी जानकारी में से मन, यही तो मन की चालाकी है ना, तुम्हारी ही जानकारी में से एक पहलू उठाकर तुम्हें उलझा देता है वो। ये उसका खेल है, और उसी में सारे साधक को मैं उलझा हुआ पाता हूं। साफ साफ देख रहा हूं मैं, कोई किसी चीज में उलझा है, जिसको जो जानकारी है। अब कोई कृष्ण की भक्ति में है, बस उसको तो कृष्ण ही आ जाते। वो तो हर 4 दिन के बाद स्वामी जी एक स्वप्न आया, मैं वृंदावन में था, ये हो गया वो हो गया।
बस कृष्ण के साथ अभी रास खेल के आए हो। और ऐसा नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल इस बात को समझो। बिल्कुल उसको एहसास वही होता है, क्योंकि वो पढ़ लिख कर वही आया है, वो समझ कर वही आया है, वो उसी सीढ़ी का उपयोग कर कर ऊपर चढ़ा है। अब वो सीढ़ी इतनी आसानी से छूटेगी नहीं, वो तुम्हारे कंडीशन का हिस्सा बन गई, अब मान्यता का हिस्सा बन गई वो, क्योंकि उसी से चढ़कर आए हो ना तुम, उसका पता है तुम्हें। इसलिए मजे की बात देखा, जो तुम्हें पता नहीं होता है ना, वो कभी नहीं आता है तुम्हारे जीवन में। वो गौर किया कभी तुमने? कभी नहीं आता है। जो सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, यही आता है, सिखाया जाता है, कभी पढ़ा जाता है कि वो आ गया तो लगता है काम बन गया। काम बन गया। बस ये मन यही चाहता है कि तुम मान लो काम बन गया। मन यही तो चाह रहा है ना कि तुम मान लो कि काम बन गया, ताकि मन मजा करे, वो मर ना सके, वो मिट ना सके। तो कुछ दिन गायब हो जाता है तो कहीं गलती हो गया, कहीं गलती हो गया, कहीं चूक तो नहीं कर रहा हूं मैं। इसलिए जितने जितने इस खेल को तुम समझते जाओगे ना, फिर मन तुम्हें उलझा ना पाएगा। बस यही बात समझनी है। यहां तुम हारने के लिए तैयार हो जाओ तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, लेकिन जीतने के हिसाब से यहां आए तो तुम्हारी हार सुनिश्चित है। ये बात उल्टी लगेगी, लेकिन बिल्कुल सटीक है। अब हारने के लिए कौन तैयार है? सच में ईमानदारी से हाथ ऊपर करना कि सच में स्वामी जी हम यहां आए हैं, हारने के लिए आए हैं। काफी हाथ ऊपर हो गए। हम तो नहीं आएगा। हाँ भाई, ये देखो ईमानदार है बेचारा। कोई हाथ सब में फेर दे कि सुन हो जाऊं। लोग लेके आया। सच में ना तो जीतने के लिए है ना तो हारने के लिए। साधना करती क्या है? जो तुम यात्रा करते हो, विद्या करते हो, ध्यान करते हो, वो तुम्हें पता है किस चीज के लिए तैयार कर रही है? हारने के लिए तैयार कर रही है। ठीक से गौर करना है इस बात पर। वो तुम्हें जीत के लिए नहीं तैयार कर रही है। एक दिन तुम सर्व स्वीकार से राजी होने लगोगे। जो भी होगा उसके लिए तुम पूर्णता 100% राजी होने लगो। तुम उस हार के लिए भी राजी हो जाओगे। और जो हारने के लिए राजी हो जाता है ना, उसे फिर कोई भी नहीं हरा सकता। परमात्मा भी नहीं हरा सकता। मजे की आपको बात बताता हूं, कोई भी नहीं हरा सकता है। जीतना है तो हार मिलेगी। हार के लिए तैयार हो तो जीत सुनिश्चित है। इसलिए साधना बहुत अटपटी है एक अर्थों में। बिल्कुल विपरीत छोर को साथ में लेकर चलना पड़ता है। पकड़ना भी पड़ता है, छोड़ना भी पड़ता है। ट्रेन में बैठना भी पड़ता है, मंजिल आएगी तो ट्रेन से उतरना भी पड़ता है। अब ये कैसे तुम तय करोगे? सोचो जरा, तुम्हारी बुद्धि से इसका कैलकुलेशन तुम कैसे करो? उतनी समझ है कि कब पकड़ना है, कब छोड़ना है? क्योंकि अननोन जर्नी है ये। ऐसी तो बात नहीं है कि तुम जाने हुए रास्ते पर चल रहे हो। अननोन जर्नी है। भीतर की यात्रा मतलब अननोन जर्नी, जिसको हम जानते नहीं है, जो कभी हमने की नहीं है।
पहली बार कर रहे हैं। गुरु भी सहारा देता है तो वो सहारा किस अर्थों में? इशारा देता है। वो तुम्हें थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी उसी रास्ते से गुजरा है, तो थोड़ी बहुत उसे खबर है, उसके अंदर करुणा जग गई है, तो वो चाहता है जो नया आ रहा है रास्ते में थोड़ा उसे मार्गदर्शन दे दो। बस इतनी सी बात। इससे आगे गुरु भी नहीं सहाय करता। चलना तुम्हें ही पड़ता है। इशारा करते रहता है वो। चाहे तो वो नहीं कर सकता। कैसे करेगा? कोई किसी की सहायता कर ही नहीं सकता, असंभव है। गुरु भी नहीं तो उसको काफी नहीं थे क्या? आप सबको पहुंचा के ही आते इधर। वो सहायता नहीं कर सकता, इस बात को समझो। लेकिन उसकी ऊर्जा क्षेत्र में, उसकी ऑरा में, उसकी करुणा भरी उस माहौल में तुम्हें जो कहना वो चाह रहा है ना, जो इशारा करना चाह रहा है ना, वो आसानी से समझ में आने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां तुम्हारी बुद्धि शिथिल हो जाती है, वहां तुम्हारा मन कमजोर हो जाता है, वहां तुम्हारी चालाकियां नहीं चलती है। यहां कोई चालाकियां नहीं चलेगी तुम्हारे मन की। यहां तुम सारे जितने लोग हो उन सबके मन बिल्कुल सेवक की तरह बिहेवियर करेंगे, जो घर जाकर मालिक बन जाएंगे। फिर से बिल्कुल मालिक बन जाएंगे, जैसे तलवार लेके खड़े हो जाएंगे, आज्ञा देने लगेंगे तुम्हें। लेकिन वो चीज यहां उसकी ना चलेगी, ना चल पाएगी, इस ऊर्जा क्षेत्र में ना चल पाएगी। यही फायदा है सत्संग का, यही फायदा है सत्य का संग। जहां कहीं भी सत्य है, सत्य घटा है, बस उसके संग में थोड़े रह जाओ, तुम्हें भरोसा आने लगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल ताकतवर होने लगे, मजबूत होने लगे। अरे मैं कुछ नहीं करता हूं, यहां मजे से खाता हूं, घूमता फिरता हूं, सो जाता हूं, मर्जी पड़े ऐसा करता हूं, नहीं मर्जी पड़े कुछ नहीं करता हूं, लेटे रहता हूं, कोई साधना नहीं करता, कोई विधि नहीं करता, कोई प्रयोग नहीं, कोई नियम नहीं, फिर भी एक ठहराव आ गया। मैं शांत होने लगा, जैसे विचार छटने लगे, विचारों की भीड़ मात्रा कम होने लगी अपने आप। ये जियोगे इन 14 दिनों में, तुम यही जियोगे, तुम ये महसूस करना, पता चलेगा तुम्हें। घर पर होते तो विचारों की एक बाढ़ होती, तुम उसे रोक ना पाते। लेकिन अब तुम्हारी खोपड़ी में भी विचार आएंगे तो मुझे पूछकर आएंगे। ख्याल में आ रहा है? अब वो पल जितना तुम ज्यादा जियोगे, 1 दिन 2 दिन 14 दिन, पर्पस वही है। ये 14 दिन लंबा खींचने का मतलब क्या था? कि ज्यादा से ज्यादा वैसे पल तुम जियो, अनुभव करो, नदी में उतरो, तो तुम्हारे अचेतन में एक भरोसा कायम होता है। क्या रे, बिना मन के मजे से जिया जा सकता है, बिना विचार के मजे से जिया जा सकता है, बिना कुछ किए निर्विचार हुआ जा सकता है। आएगा ना भरोसा कि नहीं आएगा? बस इसी भरोसे की मात्रा को बढ़ाने की ये कोशिश है, ये सारा प्रयोग है कि तुम्हें भरोसा आ जाए। अब सोचो जरा, तुम बिना विधि के, बिना प्रयोग के शांत हो रहे हो, तो तुम्हें एक बात तो पक्की होगी कि मेरे करने से हो रहा है, वो तो भ्रांति टूटने लगी जो कल तक थी। मैं करूंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं विधियां करूंगा तभी मैं शांत होऊंगा, ये भरोसा तो टूटा ना कि नहीं टूटा?
बस वही तो तोड़ना है, तभी तो तुम विधियों के पार जा पाओगे ना, तभी तो तुम मुक्त हो पाओगे, तुम सहज हो पाओगे। और सहजता से मूल्यवान कोई चीज ही नहीं है। सहजता वो आखिरी पड़ाव है, आखिरी किनारा है जहां समाधि जुड़ी हुई है। सहजता कह दो या समाधि कह दो, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं वो। यहां तुम सहज हुए, उसी पल तुम समाधिस्थ हुए, उसी पल, दूसरे पल की आवश्यकता नहीं है, उसी पल। और यहां तुम्हें वही सहजता का पाठ सिखाया जा रहा है, बिल्कुल सहज, ना कोई करता, ना कुछ करना, ना कुछ बदलना, ना कोई कोशिश, क्योंकि कोशिश से सिर्फ करता बनता है। तुम कुछ भी करो, हर हाल में करता मजबूत होता है। कुछ भी करो, करता ही बनता है। लेकिन वो करता विदा होना चाहिए, और वो कर करके थक के हार के विदा होता है, ये उसकी दुविधा है। ख्याल में आ रहा है? तुम्हारे 20 साल फोकट नहीं गए। उस 20 साल का नतीजा क्या हुआ? तुम्हारे अंदर, तुम्हारे अचेतन में एक समझ ले आई, एक होश ले आया कि भाई पक्का देख लिया, कितना ही शीर्षासन कर लो, कितना ही योग प्राणायाम यम नियम साध लो, उससे बात नहीं बनती। ये भरोसा आ गया, और जिस दिन वो भरोसा पूरा हो जाएगा ना, उस दिन चीजें छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती, पकड़ छूट जाती, पागलपन छूट जाता है, धारणा छूट जाती। फिर तुम घर में, ऑफिस में, आश्रम में, कहीं भी रहो, तुम अछूते के अछूते, मुक्त के मुक्त। बात बन गई, आ गया समाधान, घट गई समाधि। अब कोई चीज बेचैन ना करेगी, बेचैनी आएगी लेकिन तुम्हें छुएगी नहीं। उपद्रव क्या घर में नहीं आते? मुझे भी आते, अभी मजे से आते। नहीं आते तो 2-4 दिन में मां ले आती कोई ना कोई उपद्रव।